जय हिंद दोस्तों, मैं एस के सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने स्माइल स्टडीज़ चैनल पे। और हम आज आ चुके हैं एक नए सेशन के साथ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं और हमने बैक टू बैक कई सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। तो बढ़ते हैं इसी सेशन में एक नए टॉपिक की ओर। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूँ कि बहुत ही जल्द हमारा जीडी और एसआरटी का बुक आने वाला है, ठीक है, जो कि ई बुक के तौर पे प्रोवाइड किया जाएगा और इसका कोई चार्ज नहीं रहने वाला है, ठीक है। लगभग इस बुक का काम कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में अनाउंसमेंट हो जाएगी, कब कहाँ और कैसे मिलेगा ये बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, उस बुक को थोड़ा सपोर्ट बनाना, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, उसमें एसआरटी के जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं और जिस फॉर्मेट में मतलब उस बुक में है उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन की साइज होगी ना, वो लेंथ, वो एकदम वही रहने वाली है जो वहाँ एसआरटी में रहने वाला है, ठीक है। उसमें भाई उसमें टिप्स ट्रिक्स भी दिया हुआ है उस बुक में कि कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है, क्या सॉल्व करने का तरीका होता है, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए आपका। और साथ में उसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो वो एसआरटी का बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम उतना बुक पढ़ लेते हो भाई, तो मैं बता रहा हूँ एसआरटी में तुम्हें कोई आउट नहीं करेगा, ठीक है। रही बात जीडी की, तो जीडी की भाई सारे टॉपिक को एक ही जगह पे कंपाइल करके ईजी वर्ड में, मतलब प्रीवियस ईयर टॉपिक का एक टॉपिक बैंक बनाना, ये काफ़ी, मैं बताऊं तो भाई कहने के लिए तो बुक में हमने महीनों ही काम किया, पर इसके पीछे हमारे कई सालों का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इसको हमने डाल दिया उसमें, ठीक है। हम भी आज से कुछ साल पहले हम भी सीखते थे कहीं ना कहीं से, तो हमने जहाँ से सीखा, हमने अपना दिमाग लगा के हमें क्या मिल जाता तो ईजी हो जाता, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस बुक को तैयार किया है, ठीक है। तो भाई लोग, इस बुक को सपोर्ट बनाना। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि आज का क्लास देखे कल का नहीं देखे, कल का देखे परसों का नहीं देखे। तो अगर कोई भी क्लास देखे तो उन तक ये वीडियो पहुँचे। और अगर हम उस बुक को फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं तो इसका रीज़न यही है भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शायद हम पैसा रखते तो कोई नहीं खरीदता, बोलता कि कुछ होगा, पता नहीं, बेकार होगा, काम करेगा नहीं करेगा। लेकिन फ्री है तो एक बार ट्राई करोगे, अगर अच्छा लगे तो रिव्यू दोगे, ठीक है भाई। चलो कोई ना, आप टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द एजुकेशन सिस्टम। देखो दोस्तों, बस बात वही है जो हम कर रहे हैं और जो हो रहा है वही है। टॉपिक कुछ ज़्यादा नया नहीं है और कुछ खास, मतलब इसमें झमेला भी नहीं है कि हाँ कुछ अलग से आ गया किसी दूसरे गोले से। टॉपिक है हमारा, द एजुकेशन सिस्टम इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ कंट्री बिकॉज इट हेल्प्स इन डेवलपिंग नॉलेज, स्किल, डिसिप्लिन एंड गुड वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स। शिक्षा प्रणाली किसी भी देश की नींव होती है, सबको पता है भाई, किसी भी देश की नींव होती है। साथ में यार, सबसे पहले ना तुम अपने आप को देखो कि अगर तुम पीछे हो ना, मतलब आज के समय पे तुम इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से तुम पीछे रह गए हो और तुम्हारे पास कोई और सोर्स नहीं है, तो एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो तुम्हें सबके बराबरी में ला सकता है, ठीक है। अगर तुम पढ़ के कहीं अच्छे जॉब ले लेते हो, कुछ भी कर लेते हो भाई, तो तुम मतलब किसी की बराबरी में आ सकते हो, समझ रहे हो ना। अदरवाइज़ बाकी कोई ऐसा कुछ चीज़ नहीं है रामबान जो करने से आदमी किसी की बराबरी में आ सकता है एजुकेशन के सिवाय। नेक्स्ट इसमें है, क्योंकि छात्रों में ज्ञान, कौशल, आत्मशासन और अच्छे संस्कार विकसित करने में मदद करती है भाई। ये इसकी खासियत है, ये क्या क्या प्रोवाइड करता है एजुकेशन, ठीक है। लेकिन भाई ये बहुत पावरफुल चीज़ है यार, ये जिसके पास है ना, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। नेक्स्ट, a strong education system plays an important role in the social, economic and technological development of a nation। एक मजबूत शिक्षा प्रणाली देश के सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही बात है भाई, ये आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इन इंडिया एजुकेशन सिस्टम इंक्लूड्स प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन लेवल फॉर स्टूडेंट्स। भारत में शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर शामिल होते हैं। ये देखो एजुकेशन का लेवल है, मतलब नर्सरी, एलकेजी हो गया, 1 2 हो गया, 10th हो गया, 12th हो गया, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट है, स्कूल एंड कॉलेजेस आर नॉट ओनली प्रोवाइड एकेडमिक नॉलेज बट ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी। देखो, स्कूल और कॉलेज केवल शैक्षणिक ज्ञान, एकेडमिक की पढ़ाई नहीं, मतलब ज्ञान नहीं देती है, ठीक है। इसके सिवा भी किसी से कैसे बात करना है, अपने पे आत्मविश्वास, आपकी पर्सनैलिटी, इन सब चीज़ों का भी ज्ञान देता है। देखो भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो बहुत लोग ऐसे बोलेंगे यार ये कौन सी बड़ी बात है, ये वो। कभी कैमरा पकड़ के भाई एक वीडियो बनाना 1 मिनट का, नॉर्मल अपने मोबाइल के कैमरा में ही, और 1 मिनट तक कंटिन्यू बोल के देखना, ठीक है। तब तुम 50 बार शूट करोगे ना, तो एक एक वीडियो बना पाओगे 1 मिनट का, ठीक है। तो भाई देखो, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ होती है ना जो देखने में बहुत आसान लगता है पर एक्चुअली में होता नहीं है, ठीक है। तुम कभी ट्राई करना भाई खुद, 1 मिनट में ज़्यादा, मतलब 30 सेकंड का ये कंटिन्यू बोल के वीडियो बना लेना, उसके भी 10 टेक लोगे तब जाके मतलब फाइनल करो कि हाँ यार इसको अपलोड कर दो या भेज दो, कहीं भेजना हो तो ये चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें एक एजुकेशन सिस्टम से ही डेवलप होती है, ठीक है। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, तब आके तुम किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर किसी को कुछ समझा सकते हो, बोल सकते हो या फिर पढ़ा सकते हो, ठीक है। इतना ईजी नहीं होता भाई। नेक्स्ट है, टीचर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग स्टूडेंट्स एंड हेल्पिंग देम बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन करने और उन्हें देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
बस वही बात है यार, देखो बिना टीचर से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें गाइड करने वाला नहीं होना तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई। अगर तुम्हें गाइड और सपोर्ट करने वाला कोई मतलब तुमसे कम पढ़ा लिखा भी हो ना, तो अगर वो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे अगर वो तुम्हें गाइड कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है तुम्हें, तो भाई तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, बहुत ऐसे टीचर होते हैं जो पढ़ाते हैं लेकिन खुद उनकी जॉब नहीं हुई रहती है उनके टाइम पे। उनसे जब पूछोगे तो बोलेंगे कि मैम मेडिकल आउट हो गया, या मेरे से कभी एग्ज़ाम ही नहीं निकला, या मैं फाइनल सेलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने पढ़ा के, उन्होंने गाइडेंस देकर कितनों का सिलेक्शन करा दिया होगा, ठीक है। तो भाई जो फेलियर होता है ना, वो उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है जो पास कर गया रहता है। जो सेलेक्टेड हो जाता है, वो जो सिलेक्शन ले लेता है उससे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि उसे पता है वो क्यों हारा, और जो हारने वाला है ना वो बार बार लगातार एफर्ट्स डालते रहता है, तो उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है एक सक्सेसफुल आदमी से। तो ये खासियत है भाई। नेक्स्ट है, नाउ डेज टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन थ्रू स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल स्टडी मटेरियल्स। आजकल स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल अध्ययन सामग्री के माध्यम से तकनीकी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। भाई ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ इंक्लूड रहता है तुम्हारा खाने पीने का खर्चा, और तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी अगर कराई जाए तो इसके 15 से 20 हज़ार रुपये ना ऑफलाइन के फ़ी होते हैं, ठीक है। 15 से 20 हज़ार रुपये भाई लेते हैं अकेडमी वाले, और तुम्हें सिर्फ 1 महीना रखेंगे, 1 महीना खिलाएंगे, तुम 3-4 हज़ार रुपये खाओगे, बाकी तुम्हें ऐसी 1 घंटा क्लास लिया जाएगा और दिन भर बैठा के तुम्हें बोला जाएगा डिबेट करते रहो। तो ऐसा है भाई। लेकिन आज के डेट में तुम यूट्यूब पे 100, 200, 300 का रिचार्ज कराए, अभी फ्री में मस्त क्लास कर रहे हो, ठीक है। तो भाई जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आई ना, इससे काफ़ी सस्ता हो गया, चीप हो गया एजुकेशन, और ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था शिक्षा के ये में, समझ रहे हो। द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रमोटिंग एजुकेशन थ्रू स्कीम्स लाइक NAP 2020, डिजिटल इंडिया, PME विद्या एंड फ्री एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन। देखो भाई, इनमें से कई लोग इन सब जो गवर्नमेंट की स्कीम है इनके बारे में जानते हो। कई लोग टी-शर्ट या बैग वैग ऐसा रखते हैं, डिजिटल इंडिया या PME विद्या, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने शिक्षा को, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया है, और अभी जो जनगणना हमारा हो रहा है वो रिजल्ट आएगा तो उसमें जो भी है पता चल जाएगा तुम्हें एग्जैक्ट डाटा कि हाँ क्या इंप्रूवमेंट हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना तो रिपोर्ट आती रहती है, उससे पता चलता है कि हाँ पहले जैसा नहीं रहा है। नेक्स्ट है, हाउएवर द एजुकेशन सिस्टम स्टिल फेसेस चैलेंजेस लाइक लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन इन सम एरियाज। हालांकि शिक्षा प्रणाली अभी भी कुछ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, असमान अवसर और परीक्षा के दबाव जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। देखो, हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ होता है। सडनली कोई भी चीज़ में एकदम से बदलाव नहीं आ जाता है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। तो बस वही बात है, चेंजेस हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। नेक्स्ट, इन रूरल एरियाज मैनी स्टूडेंट्स स्टिल डू नॉट हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, इंटरनेट फैसिलिटीज़ एंड प्रॉपर गाइडेंस। देखो, आज भी ग्रामीण एरिया जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कई छात्रों को सही एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, इंटरनेट सुविधा नहीं है, सही जो गाइडेंस है वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। मैं क्या बोला, गाइडेंस अगर सही मिल जाए तो इंसान सक्सेस कर जाता है। देखो, इतना इंटरनेट की बात कर रहे हो ना, तो मतलब मेरे घर में ना सबका नेट अच्छा चलता था, लेकिन मेरे फ़ोन में नहीं चलेगा। मतलब मैं जियो करूँगा तो जियो में प्रॉब्लम आ जाएगी, एयरटेल करूँगा तो एयरटेल में प्रॉब्लम आ जाएगी। और मैं साला जिस रूम को अपना रूम बनाऊँगा, जो अब से इस रूम में पढ़ना है कोई नहीं आएगा, उसी रूम में प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, ठीक है भाई। मैं जब पढ़ता था तो भाई मैं अगर किसी एप्लीकेशन पर पढ़ रहा हूँ किसी टीचर के, मैं जनरली RSS से पढ़ा करता था, तो भाई उनके प्लेटफॉर्म पे इतनी नेटवर्क इशू होती थी। मतलब मैं क्लास में रहते रहते ना, उनका ना पोलिंग सिस्टम था प्रैक्टिस सेशन में। जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो पोल आता था, कभी कभी यार पोल ही लेट से आएगा, कभी कभी पोल आएगा ही नहीं, कभी कभी मैं क्लास से एग्जिट हो जाऊँगा, तो उसमें ना रैंक आती थी। भाई मेरा ये रहता था ना कि मतलब रैंक में आना है, और मैं आता यार क्वेश्चन सॉल्व करके बैठा हूँ, पोल ही नहीं आया। तो उस टाइम में बहुत गुस्सा होता था कि मैं कहाँ फंस गया, ये वो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम करता है। फिर मतलब गुस्सा आता है कि तुम मेहनत करने चाह रहे हो भी, तब भी तुम्हें वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट एंड मोरल एजुकेशन शुड ऑल्सो बी गिवन इंपॉर्टेंस अलॉन्ग विथ थ्योरेटिकल नॉलेज। देखो, सैद्धांतिक ज्ञान वो हिंदी को ज़्यादा ही टफ हो जाएगा, मैं अपनी देसी भाषा में समझाता हूँ भाई। देखो, तुम्हारे जो स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, मतलब आजकल क्या है, स्किल के ऊपर भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज, जैसे तुम फौज में आ जाते हो, तो भाई अगर तुम्हारे पास अच्छा स्किल है ना, तो तुम्हारा जॉब ना ईजी हो जाएगा। मान लो तुम GD से अगर आर्मी में आ गए, ठीक है, क्लर्क ट्रेड से नहीं है, GD से आ गए, लेकिन तुम्हारे पास ना क्लर्क का नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज है, तुम्हें अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आता है तो तुम्हें उस स्पेशल चीज़ के लिए डिटेल कर दिया जाएगा कि जब भी इस चीज़ किस काम का, इससे रिलेटेड काम होगा तो ये करेगा। तो यहाँ क्या हो गई, तुम्हारी नौकरी ईजी हो गई। तो ऐसे ही हर सेक्टर में होता है। मैं फ़ौज को लेकर एग्जांपल दिया तुम्हें। देखो, मोरल एजुकेशन, अपना जो नैतिक शिक्षा होता है, किसी के साथ कैसे बात करना है, किसी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, मतलब जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उससे ज़्यादा कई ज़्यादा अच्छी है, ठीक है।
ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, तो हर तरह का नॉलेज होना चाहिए इंसान के पास। नेक्स्ट है, अ गुड एजुकेशन सिस्टम हेल्प्स स्टूडेंट्स बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल ऑफ अचीविंग देयर गोल्स इन लाइफ। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली छात्रों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्त करने योग्य बनाती है। देखो, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम, सही बात है, स्टूडेंट को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है, कैपेबल ऑफ अचीविंग देयर गोल्स इन लाइफ। तो भाई शिक्षा, अगर मैं यहाँ हूँ तो एजुकेशन के बदौलत हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो एजुकेशन के बदौलत हूँ। और अगर आज तुम फेज़ 2 की तैयारी करो तो एजुकेशन के बदौलत। तुम अगर पढ़ाई नहीं किए रहते, तुम फेज़ 1 क्लियर नहीं किए रहते, तो आज फेज़ 2 की तैयारी नहीं कर रहे होते। ठीक है भाई, तो ये एक अच्छी बात है। मैं बोला नहीं भाई, मतलब मैं इतना दिल से मानता हूँ भाई, ये ऐसी चीज़ है ना कि मतलब जो भाई समझ गया ना इस चीज़ को, वो भाई अलग ही सोच, अलग ही थिंकिंग हो जाएगी उसकी, उसको ना कुछ अच्छा नहीं लगेगा पढ़ाई के सिवा। नेक्स्ट है, पेरेंट्स, टीचर्स एंड सोसाइटी शुड वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। भविष्य की पीढ़ियों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु माता पिता, शिक्षक और समाज को मिलकर कार्य करना चाहिए। सही बात है यार, अगर हम पढ़ रहे हैं, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो नॉलेजेबल रहेंगे, उनको एजुकेशन का महत्व पता रहेगा, तो वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर देखो भाई, बूंद बूंद से तालाब भरता है, एक एक करके पूरी सोसाइटी, समाज, इंडिया, भारत, वर्ल्ड, देश जो भी है सब बनता है। ठीक है, अगर हम पहले सुधार करेंगे, फिर हम अपने आप से अपने फैमिली को करवाएंगे, ऐसे कर करके बढ़ेंगे तभी सुधार होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन माई ओपिनियन, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। मेरे अनुसार शिक्षा नीति की प्रगति और देश के विकास का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। भाई, अगर हमें कोई आगे बढ़ा सकता है तो शिक्षा ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बाकी टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अगर एयरफोर्स नेवी आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे स्माइल स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, वहाँ पे हम लाइव आपके जो भी डाउट्स आते हैं हम उनका रिप्लाई देते हैं। ठीक है, डिस्कशन कर सकते हैं वहाँ पे। काफ़ी एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चे जुड़े हुए पहले से, जो आपके डाउट का अगर उनको नॉलेज होता है तो वो भी रिप्लाई देते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।